डियर ऑल वेलकम बैक टू द क्वेश्चन ऑफ ऐड टू नंबर्स। सो आज की सेशन में हम लीड कोड के फर्स्ट क्वेश्चन जो कि रिकर्सन बेस्ड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट विल बी एनालाइजिंग देन ऑब्जर्विंग देन वी विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन देन विल बी सॉल्विंग। सो लेट्स स्टार्ट इन द क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। सो व्हाट द क्वेश्चन टेल्स, फर्स्ट लुक हियर, इट टेल्स ऐड टू नंबर्स, मतलब हमें दो नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। सो फर्स्ट विल बी स्टार्टिंग द क्वेश्चन हियर. First we'll be starting the question, so let's look at the question properly. Here it tells you are given to non-empty linked list. So the rules while you will be solving with me that जब भी आपको लीड कोड के क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा आपको याद रखना है कि आपको वन बाय वन हर वर्ड्स की मतलब पता होना चाहिए। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग, यू आर गिवन टू नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट। इसका मतलब कि हमें दो लिंक लिस्ट दिया होगा जो नॉन एम्प्टी होगा। नॉन एम्प्टी होगा मतलब उसमें एलिमेंट्स होगा, मतलब देयर विल बी मस्ट वन एलिमेंट्स। नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटिंग टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, representing non-negative integers. Non-negative, that means zero or positive integers. So let's analyze those words which are bold. So look at the board. Okay, so first that was non-empty. So we have to notice everything what is in our question. So there was non-empty, so this is non-empty. Non-empty इसका मतलब there will be must one element, there will be must one element, मतलब एक एलिमेंट होगा ही होगा, एटलीस्ट वन एलिमेंट होगा ही होगा। सेकेंड दैट इज सेकेंड वी कैन सी representing two non-negative integers, another non-negative integers. So let's look it, analyze it. Non-negative integers, non-negative integers that means what? वो सारे इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं है, दैट मीन्स आइदर जीरो हो सकते हैं या फिर पॉजिटिव हो सकते हैं। दैट विल बी आइदर जीरो और पॉजिटिव, जीरो होगा या फिर 1 2 3 4 5 एटसेट्रा होगा। सो अंडरस्टूड दोज टू वर्ड्स। नाउ द डिजिट्स आर स्टोर्ड इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब जो भी डिजिट है वो रिवर्स ऑर्डर में स्टोर्ड है। सो लेट्स से रिवर्स ऑर्डर में स्टोर है एंड ईच ऑफ द नोट्स कंटेन्स अ सिंगल डिजिट, और वो जो भी डिजिट है उसके एक नोट एक डिजिट को कंटेन करता है। दैट यू कैन सी इन पिक्चर, ये जो एक मतलब नोट्स है वो एक एक डिजिट को कंटेन करता है। ऐड द टू नंबर्स एंड रिटर्न द सम एज ए लिंक लिस्ट। सो इस प्रॉब्लम में हमने हमें जो बोला, आई मीन द प्रॉब्लम इज दैट वी हैव टू ऐड टू नंबर्स, हमें दो नंबर को ऐड करना पड़ेगा, उनका जो सम है मतलब दो नंबर को ऐड करने के बाद जो भी सम होगा उसे हमको रिटर्न करना है। वो भी ऑफ व्हाट? इन लिंक लिस्ट फॉर्मेट। लुक, रिटर्न द सम एज लिंक लिस्ट, तो हमें रिटर्न भी करना है एज लिंक लिस्ट। दैट इज द क्वेश्चन। यू मे assume द टू नंबर्स डू नॉट कंटेन एनी लीडिंग जीरो एक्सेप्ट द नंबर जीरो इटसेल्फ। हम एज्यूम कर सकते हैं मतलब हमें कोई भी लीडिंग जीरो नहीं होगा। अगर हमें नंबर में जीरो मिल गया तो जीरो हो सकता है, लेकिन देयर विल बी नो लीडिंग जीरोज, मतलब दैट इज ओके। लेट मी अंडरस्टैंड यू द लीडिंग जीरोज। लीडिंग जीरो दैट मीन वन, मतलब सिर्फ इफ देयर इज ओनली वन जीरो दैट इज वैलिड, दैट इज वैलिड। सिर्फ एक जीरो हो सकता है, दैट इज ओके वैलिड, but there cannot be like this. I mean there cannot be like 0 0 1, this is not valid. Either it will, that will be only 1 like this, that is valid, 2 valid, 0 valid. So that means you may assume the two numbers do not contain any leading zero except the number 0 itself. So look at the question, हमें क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि दो नंबर दिया होगा, and you can see the question here. Look, input, so this is the number L1, so the number is 342 and 465, the numbers are 342 and 465, so these are the number and how they are stored, मतलब ये सारे नंबर लिंक लिस्ट में कैसे स्टोर्ड है? रिवर्स ऑर्डर में। नाउ लुक दिस नंबर 342 हियर, 342 मतलब दिस इज स्टोर्ड इन रिवर्स ऑर्डर। लुक 243, कैन यू सी द नंबर 342, ये जो भी नंबर 342 है इसको स्टोर किया गया रिवर्स ऑर्डर में 243, दैट इज 2 इज पॉइंटिंग टू 4, 4 इज पॉइंटिंग टू 3, दैट मीन्स दे आर इन रिवर्स ऑर्डर एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक देम सम, मतलब हमें इन दोनों डिजिट को सम पे रिटर्न करना पड़ेगा। 807 आंसर आएगा, जो भी 807 आएगा उससे भी हमें रिटर्न करना है, कैसे? रिवर्स ऑर्डर में। लुक 708,
एज लिंक लिस्ट फॉर्मेट, मतलब हमें भी लिंक लिस्ट। सो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या जाएगा। वी विल बी गिवन लिस्ट नोड्स, हमें दो लिस्ट नोड दिया जाएगा। दिस इज लिस्ट नोड L1 एंड दिस इज लिस्ट नोड L2। L1 मतलब वी विल बी गिवन दिस 2 4 3 एंड L2 मतलब 5 6 4, हमें ये दोनों दिया जाएगा। सो लेट्स लुक इन द बोर्ड। ओके, सो वी आर गिवन L1 that is equals to 2 4 3. Let's take this ink. So we are given L1 that is equals to 2 4 3, 2 4 3, and we are also given L2 that is equals to 5 6 4. Okay, मतलब हमारे इनपुट सिर्फ ए होगा और हमें सिर्फ अपने इनपुट से मीनिंग है। एंड व्हाट वी हैव टू डू, हमें रिटर्न करना पड़ेगा result. We have to return the result like this. We have to return our answer like this, result. हमें result list return करना पड़ेगा in this format 708. Okay, in this format. So हमें सोचना है कि हम L1 और L2 को कैसे ऐड कर पाए, so that we can return in this format 708. So let's try it. This is our list, first list, this is L1, this is L1 and this is second list, this is L2. So try to understand, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सम करना पड़ेगा। We have to sum मतलब ऐड करना पड़ेगा। चलो हम ऐड कर देते हैं इन दोनों को। 5 + 2 what we get 7, 6 + 4 what we get 10, 3 + 4 what we get 7। चलो हमें अब हम मैच करेंगे जो हमें रिटर्न करना है। नाउ लेट्स लुक, इफ़ यू ट्राई टू लुक हियर 7 देयर इज 7 देयर इज 7, मतलब हमें सिमिलरिटीज मिल गई फर्स्ट सिस्टम में। सो वी गॉट द सिमिलरिटीज हियर। ओके, यहाँ पर मिल गई तो हम नेक्स्ट सिस्टम में मूव करते हैं। चलो यहाँ से यहाँ पर जंप कर गए। नाउ व्हाट यू वांट कि यहाँ पर हमें 10 मिला और यहाँ पर 0 रिटर्न करना पड़ेगा। नाउ नोटिस कि हमें यहाँ पर 10 मिल गया लेकिन 0 रिटर्न करना पड़ेगा। दिस इज यहाँ पर है लॉजिक कि हम कैसे ऐसे 0 पे कन्वर्ट कर पाए। दिस इज द लॉजिक एंड दिस इज व्हाट द प्रोग्रामर वांट्स, व्हाट द इंटरफेयर वांट्स कि हम सोच पाए अपने ब्रेन में। इंटरफेयर क्या चाहिए कि हमें ये लॉजिक सोचना आता हो। सो वी हैव टू फाइंड द लॉजिक कि हम इसको कैसे सॉल्व कर पाएँ। तो जो भी प्रॉब्लम रेगुलरली सॉल्व करता होगा उसे बहुत आसानी से पता होगा। एंड इफ नॉट देन यू हैव टू थिंक एंड मेक द हैबिट। ओके, सो दिस इज लॉजिक। सो हमें अब लॉजिक समझना है दैट हाउ वी कैन गेट दिस 0 फ्रॉम हियर। सो व्हाट यू गॉट first we got, okay, first 6 + 4 we'll be just adding it and we get 10 here. What you got, we get 10 here, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 0 चाहिए। we need 0 from there। okay, so we need 0 from here। तो हम 0 कैसे पा सकते हैं, हमें सोचना है इन आवर लॉजिक। सो हमें प्रैक्टिस कर करके ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। सो हम क्या कर सकते हैं, 10/10 हम जब करेंगे वी गॉट 1। लुक हमें 1 मिल गया। और अगर हम 3 + 4 करें तो व्हाट यू गेट 7। हमें 7 मिलता है लेकिन यहाँ व्हाट इज़ इन आंसर 8। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो भी मतलब एक्स्ट्रा था 6 + 4 10 करके जो भी एक्स्ट्रा था, दिस इज 10 को अगर हम परसेंटाइल करें दिस इज 10, तो परसेंटाइल से क्या निकला 0। वी गॉट 0 हियर। सो ये जो 0 था दैट इज रिमाइंडर। इस 0 को क्या किया गया, इस आंसर पर सब्सटीट्यूट किया गया। मतलब वी आर सब्सटीट्यूटिंग, वो जो भी रिमाइंडर होते हैं दैट इज़ हियर, और जो भी एक्स्ट्रा कैरी बिट होता है दिस इज़ 1, जो हमें एक्स्ट्रा मिला। मतलब हम कैसे करते हैं नॉर्मल एडिशन पे, जब 10 होता है तब हम 10 का 0 लेते हैं, 1 नेक्स्ट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, वी ट्रांसफ़र द 1। तो हमने वो यहाँ पर भी किया। यहाँ पर जो भी 10 हुआ हमने उस यहाँ से 1 को ट्रांसफ़र कर दिया। सो अगर हम 3 + 7 + 1 करें, दिस इज 3 + 4 + 1, सो व्हाट वी गेट 8। मतलब हमें आंसर मिल रहा है। हमें आंसर कैसे मिल रहा है, हम कर रहे हैं num1, मतलब ये जो भी नंबर 1 है दिस इज num1 डॉट वैल, इसकी वैल प्लस num2, नंबर 2 की वैल नंबर 2 डॉट वैल प्लस हम क्या कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा कैरी बिट मिला था इस 10 से हमें जो भी कैरी बिट मिला था दिस इज 10 से 1 एक्स्ट्रा मिला था, और 0 जो भी रिमाइंडर रह चुका था उस 1 को हम क्या करते हैं यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर फॉर सिंपलिसिटी विल बी कॉलिंग इट कैरी बिट। सो दिस इज कैरी बिट। तो हमने इन सब को ऐड कर दी।
उसके बाद जो आंसर है दिस इज 8, और इस 8 के साथ हमने क्या कर दिया, एक और नए नोड बना दिए। सो दिस इज मतलब हम एक के बाद एक नॉर्मल एडिशन परफॉर्म करते रहेंगे। 2 + 5 7, 7 जैसे ही हमें मिल गई हम एक नोड्स बना देंगे, दिस इज अनदर नोड्स। ओके, उसके बाद हम 4 + 6 करेंगे 10, जैसे हमें 10 मिल गई तो हम चेक करेंगे कि हम क्या उसे डिवाइड करके मॉड्यूलो फॉर्म में पा सकते हैं, व्हाट यू गेट अ रिमाइंडर फॉर्म में क्या पा सकते हैं। सो जो भी हमें ऐसे डिवाइड करके 10 की ओवर मिलेगा लाइक 20 30, तो वो हमारे कैरी बीट के तौर पर नेक्स्ट बीट पे आ जाएंगे और रिमाइंडर पोर्सन नंबर कंस्ट्रक्ट कर देगा। सो दिस ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड अ नोड, एक नोड बना दिए। उसके बाद हम इसको पॉइंट कर देंगे। उसके बाद फिर से जो भी मतलब होगा एडिशन करके जो भी मिलेगा उसको हम डिजिट में कंस्ट्रक्ट कर देंगे, एंड दैट इज सो दिस इज हाउ ऐसे प्रोग्राम काम करते हैं। वी विल बी अंडरस्टैंडिंग बेटर इन कोड्स। तो हम अभी कोड में ट्राई करते हैं एंड देन इस डायग्राम को और भी अच्छे से समझेंगे। तो फॉर नाउ आई एम इरेजिंग ऑल दोस थिंग्स ताकि हम कोड करते गए तो और भी अच्छे से समझ पाए। ओके, डिलीट एंड लेट्स डिलीट ऑल दोज पोर्शंस ऑल्सो, मतलब num1 num2। तो अब हम कोड को करेंगे 1 by 1 और इस क्वेश्चन डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। इसको भी रिमूव कर देते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। ओके, सो लेट्स मूव टू द LeetCode ब्राउज़र। चलो ब्राउज़र में आ गए। अब हम ट्राई करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, होता है या नहीं। लेट्स लुक इट। सो पब्लिक लिस्ट नोड एड टू नंबर्स। एक और बार हम पढ़ लेते इस क्वेश्चन को। यू आर गिवन टू नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटिंग टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब हमें दो लिंक लिस्ट दिया गया है जो नॉन एम्प्टी मतलब एलिमेंट्स है। द डिजिट्स आर स्टोर्ड इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब उल्टे साइड से लिखा गया डिजिट्स को। एंड ईच ऑफ द नोड्स कंटेन अ सिंगल डिजिट। हर नोट्स एक ही डिजिट को कंटेन करता है। ऐड द टू नंबर्स एंड रिटर्न द सम एज अ लिंक लिस्ट। हमें ऐड करना और उनका जो भी सम होगा ऐसे लिस्ट के फॉर्मेट में रिटर्न कर देना है। इसीलिए जो आप देख सकते हैं रिटर्न टाइप इज लिस्ट नोड। यू मे अज्यूम द टू नंबर्स डू नॉट कंटेन एनी लीडिंग जीरोस, मतलब उनकी पहले कोई जीरो नहीं होगा, 02 04 जैसे कोई चीज़ नहीं है। दिस इज, तो हमें इसको सॉल्यूशन सॉल्व करना है। लेट्स लुक। हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एक डमी नोड बना लेंगे। आप सोचेंगे डमी नोड लुक दिस 7, मतलब हमें 7 को रिटर्न करना है तो किसी को तो पॉइंट करना पड़ेगा। सो वी आर कंस्ट्रक्टिंग लिस्ट नोड डमी दैट इज न्यू लिस्ट नोड -1। ओके, हमने लिस्ट नोड बना ली। अब एक और हमें नोड चाहिए जो पॉइंट करके, मतलब ये जो 708 हैं। ओके, मतलब हम पहले क्या कर रहे हैं, एक डमी नोड बना रहे हैं। दिस इज वी आर मेकिंग अ डमी नोड। एक डमी नोड बना दिए, दिस इज डमी नोड। इसको एक -1 वैल्यू दे देंगे और एक और करेंट पॉइंटर बनाएंगे। दिस इज करेंट पॉइंटर। क्यों हम करेंट पॉइंटर कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि डमी हमारे इस रिजल्ट को पॉइंट करेगा लाइक दिस, लेकिन हमें किसी को फॉरवर्ड करना पड़ेगा तो हम इस करेंट को फॉरवर्ड करेंगे। दिस इज करेंट, उसके बाद फिर से यहाँ से, उसके बाद फिर से यहाँ से। एंड आप देख सकते हैं हम पहले से वी आर पॉइंटिंग दिस वन, सो इसलिए हम करेंट पॉइंटर को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो लेट्स कंस्ट्रक्ट करेंट पॉइंटर। ओके, लिस्ट नोड डमी न्यू लिस्ट नोड -1 लिस्ट नोड करेंट दैट इज इक्वल्स टू डमी। ओके, सो करेंट को फॉलो करता है। अब हमें क्या करना है, वी नीड आ कैरी, मतलब जो एक्स्ट्रा होगा 10 के ऊपर अगर हुआ तो कैरी में स्टोर होगा, सॉरी इंटीजर कैरी। ओके, कैरी मिल गई, इंटीजर कैरी इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों लिस्ट में ट्रावर्स करना पड़ेगा। 2 4 3 5 6 4 इन दोनों से हमें ट्रावर्स करते हैं ना, मतलब एक के बाद एक नोड को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। सो वाइल जब तक हमारे लिस्ट एम्प्टी नहीं होते हैं, लिस्ट ऑन नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब हमारे ये जो एल1 दिस इज़ अ पॉइंटर इन्होंने दे रखा है कि एल1 पॉइंटर फर्स्ट ये जो 2 है 2 को पॉइंट करता है। सो 2 4 3 एल1 जब 3 पे आएगा तब भी, मतलब तभी सिर्फ ए नल होगा, मतलब तब भी नल नहीं होगा, दैट विल हैव द वैल्यू। लेकिन नेक्स्ट फिर से जब मूव कर जाएगा 3 के बाद, उसके बाद उसकी वैल्यू नल हो जाएगा। तो जब तक नल नहीं होते हम ट्रावर्स करेंगे। और L2 नॉट इक्वल्स टू नल, चलो नल जब तक नहीं होता। और कैरी 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 नॉट इक्वल्स टू 0, जब तक कैरी 0 नहीं होता है, मतलब कैरी अगर होगा तो हम फिर से उसको करते रहेंगे। सो वाइल L1 नॉट इक्वल्स टू नल। अब हम क्या करेंगे, हमें
ऐड करना है, तो हम नल पॉइंट को चेक करेंगे कि अगर हमारे कोई, क्योंकि और कंडीशन है तो कोई एल1 या फिर L2 पॉइंटर नल हो सकता है, क्योंकि हम और चेक कर रहे हैं, इसीलिए हम और चेक कर रहे हैं, इसीलिए हम नल पॉइंटर चेक करेंगे। सो इफ़ L1 नॉट इक्वल्स टू नल, L1 नॉट इक्वल्स टू नल, अगर L1 नॉट इक्वल्स टू नल हुआ तभी इसकी वैल्यू को असाइन कर दूँ। हम इसी कंडीशन को लिखेंगे थोड़ा घुमाकर, इंटीजर val1 दैट इज इक्वल्स टू val1 इक्वल्स टू L1 नॉट इक्वल्स टू नल। अगर L1 नॉट इक्वल्स टू नल हुआ देन असाइन कर दो L1 डॉट वैल, और असाइन कर दो L1 और असाइन कर दो 0 इंटीजर val2 दैट इज इक्वल्स टू L2। अगर L2 नॉट इक्वल्स टू नल हुआ तो असाइन कर दो उसकी वैल्यू L2 डॉट वैल और असाइन कर दो नल, वरना कोई भी गार्बेज वैल्यू आ जाएगा, एंड दैट इज कैरी। तो हम क्या करेंगे, इंटीजर सम दैट इज इक्वल्स टू ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें ऐड ही करना है, val1 val2 प्लस कैरी। तो हमने कैरी को ऐड कर दिए, वी एडेड द कैरी। सो अब हमें क्या करना है, हमें डिजिट को फाइंड करना है। डिजिट को फाइंड करने के लिए वी कैन फाइंड इट एट सम परसेंटाइल 10। ओके, अब हमें कैरी को फाइंड करना है, दैट इज कैरी इक्वल्स टू डिजिट नॉट सम बाई 10। ओके, सम बाई 10। सो हमें जो भी मिला उसके साथ डिजिट मिल गई। सो अब हम उन्हें कनेक्ट कर देंगे, मतलब 7, ये जो डमी पॉइंटर था डमी के साथ हम 7 को कनेक्ट कर देंगे, मतलब हमें 7 मिल गया, क्योंकि डिजिट 5 + 6 7 7 परसेंटाइल 7 दैट इज 7 ही होता है। सो लीस्ट नोड डमी हम करेंट डॉट नेक्स्ट करेंगे, कि करेंट की नेक्स्ट अब पॉइंट करता है उस नए नोड को, न्यू लीस्ट नोड ऑफ डिजिट। ओके, इसको पॉइंट कर दिया करेंट का नेक्स्ट, न्यू लीस्ट नोड ऑफ डिजिट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, करंट को ट्रावर्स करवाना पड़ेगा, क्योंकि हम जस्ट सिर्फ इस नोड पे स्टोर नहीं कर सकते पहले वाली, उससे 7 पे आना पड़ेगा, 7 को कनेक्ट करना पड़ेगा 0 के साथ, इसलिए नेक्स्ट नोड पे हम उससे भी मूव कर देंगे, करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट। ओके, करंट डॉट नेक्स्ट हमने मूव कर दिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें दोनों जो नोड्स वी आर यूजिंग, हमारे L1 2 पे था, L1 5 पे था। ओके, 2 और 5 पे L1 था, तो हमें क्या करना है, उन्हें 2 से हटाकर 4 पे लेके आना है, 5 से हटाकर 6 में, मतलब सिर्फ करंट को नहीं, उन दोनों नोड्स को भी मूव करना पड़ेगा। सो इसलिए हम क्या करेंगे, इफ़ अगर L1 नल नहीं हुआ, तो अगर नल हुआ तो मूव करने का कोई बात ही नहीं उठता। इफ़ L1 नॉट इक्वल्स टू नल, नल नहीं है तो L1 को क्या कर दो, L1 इक्वल्स टू L1 डॉट नेक्स्ट। अगर L2 नॉट इक्वल्स टू नल हुआ तो क्या कर दो, L2 को L2 इक्वल्स टू L2 डॉट नेक्स्ट। ओके, हमने दोनों की दोनों को नल कर दिया, उसके बाद हमारी लूप ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा, पूरी की पूरी मतलब जो ऑटोमेटिक लिस्ट है वो पूरी की पूरी लिस्ट कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो अब हम क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे। ओके, ये प्रोग्राम चलने के बाद क्या होता है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम रिटर्न करते हैं, पहले थोड़ी और समझ लेते हैं। ओके, दिस इज मतलब अब क्या होगा, हमने जो मतलब हमारी प्रोग्राम जब रन करेगा तो मतलब वो जो डमी था, डमी विल पॉइंट इट, उसके बाद हमारे करंट यहाँ पर पॉइंट करेगा, करंट को हमने नेक्स्ट पे पॉइंट कर दिए तो करंट यहाँ पर आ जाएगा। करंट को यहाँ पर लेके आने के बाद हमारे जो L1 था, दिस वाज L1, दिस वाज L2, यहाँ पर L2 था, L2 को भी हमने मूव कर दिया L2 डॉट नेक्स्ट करके, तो L2 यहाँ पर आ जाएगा, L1 यहाँ पर आ जाएगा, फिर से L1 को हम मूव कर देते L1 डॉट नेक्स्ट करके, तो L1 यहाँ पर आ जाएगा और L2 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, उसके बाद जब L1 की वैल्यू नल हो जाएगा, L1 इक्वल्स टू नल, क्योंकि L1 डॉट नेक्स्ट होता है, मतलब इसकी नेक्स्ट का वैल्यू जब आएगा तो L1 नल हो जाएगा, तो मतलब उस केसेस में हमारे नल कंडीशंस चेक होगा। ओके, तो हमारे डमी आते आते जब हमारे सारे के सारे कंडीशंस फेल करके मतलब हमारे लूप एग्जिट हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी जस्ट हैव, हमें सिर्फ रिटर्न करना है इतना सा पोर्शन, डमी को हमें रिटर्न नहीं करना है, मतलब हमें रिटर्न करने दिस इज, मतलब डमी का नेक्स्ट जिसको पॉइंट कर रहा है उसे रिटर्न करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना पड़ेगा डमी डॉट नेक्स्ट को रिटर्न कर देना पड़ेगा, तो हम डमी डॉट नेक्स्ट को रिटर्न कर देंगे। उसके बाद देखेंगे लीड कोड काम करते हैं नहीं, क्योंकि लीड कोड थोड़ी एड़ा किस्म का है, कभी कभी फेल कर जाते हैं। सो लेट्स लुक, रिटर्न दिस नोड, रिटर्न डमी डॉट नेक्स्ट। ओके, चलो प्रॉब्लम मिल गई, डिजिट में प्रॉब्लम मिल गई, क्योंकि हमने इसको डिक्लेयर करना भूल चुके थे, इंटीजर डिजिट। ओके, दिस इज एग्जीक्यूटेड और मतलब ये प्रोग्राम सबमिट हो गया। तो विशिंग कि आप सब लोगों के प्रॉब्लम समझ में आया, अगर नहीं आए तो आप फिर से इस वीडियो को धीरे धीरे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज़ वेरी इजी वीडियो। तो फिर मिलते हैं लीड कोड रिकर्सन की नेक्स्ट वीडियो पर। दिस इज़ नथिंग